और अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। इस बीच बिहार से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार होना है और बिहार में आज शाम 4 बजे मंत्रिमंडल विस्तार होगा और भारतीय जनता पार्टी के कुछ विधायक जो हैं वो मंत्री पद की शपथ लेंगे। ये बड़ी खबर इस बीच निकलकर सामने आ रही है, जहां बिहार में आज मंत्रिमंडल का विस्तार होना है और दिलीप जायसवाल ने मंत्री पद से इस्तीफा दिया है। बिहार में आज 7 मंत्री जो हैं वो शपथ लेंगे। ये बड़ी खबर जो निकलकर सामने आई है, बीजेपी कोटे से 7 विधायक मंत्री बनेंगे। कृष्ण कुमार मंटू, मोतीलाल प्रसाद मंत्री बनेंगे, संजय सरावगी, राजू सिंह, सुनील कुमार मंत्री बनेंगे और जीवेश मिश्रा, विजय कुमार मंडल मंत्री बनेंगे। ये वो 7 नाम हैं जिनके मंत्री बनने को लेकर इस वक्त चर्चाएं जो हैं चल रही हैं कि ये वो 7 नाम जो आज मंत्री बनेंगे। तो बिहार में नीतीश कुमार की कैबिनेट का विस्तार हो रहा है, मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है। 7 नए चेहरे जो हैं वो शपथ लेंगे। माननीय सम्राट, मैं इतना जानता हूं कि मैं राजस्व मंत्री के पद से इस्तीफा देने जा रहा हूं। क्या एक व्यक्ति एक पद भारतीय जनता पार्टी का सिद्धांत है और ये मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि केंद्रीय नेतृत्व पूरे भारतीय जनता पार्टी का बागडोर और जिम्मेवारी मुझ पर विश्वास रखती है। तो इसीलिए मैं आज राजस्व मंत्री के पद से इस्तीफा दे रहा हूं। मंत्रिमंडल का जो ये विस्तार है वो मुख्यमंत्री महोदय का विशेष क्षेत्राधिकार होता है और वहीं से पता चलेगा। आज अब देखिए महाशिवरात्रि है, आज अभी पता चलेगा आपको कि ऐसा अगर कुछ भी होने को होगा तो पता चलेगा। सर जा रहा है, बैठक भी है? नहीं, सीएम हाउस में नहीं जा रहा हूँ मैं। अभी माननीय सम्राट चौधरी जी उप मुख्यमंत्री के यहाँ हम लोग का बैठक है और मैं वहीं पर जा रहा हूँ। बिहार में डबल इंजन की सरकार है। इसमें चाहे जनता दल यू हो या भारतीय जनता पार्टी हो, इसके नेता सत्ता के लिए, स्वार्थ के लिए किसी हद तक जा सकते हैं और ये मंत्रिमंडल विस्तार सरकार के विस्तार का आधार बनेगा। इस तरह से आज भारतीय जनता पार्टी के बिहार के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जी ने मंत्रिमंडल से इस्तीफा भी दे दिया है। मंत्रिमंडल से इस्तीफा स्पष्ट रूप से ये बताने के लिए काफी है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो दबाव की राजनीति चल रही है, भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो अंदर खाने खेल चल रहा है, उस खेल का परिणाम स्पष्ट रूप से सामने आया। और ये बहाना बना रहे हैं कि एक व्यक्ति एक पद के आधार पर इस्तीफा दिए, तो आप इतने दिनों से भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी थे, मंत्री भी बने हुए थे, क्यों बने हुए थे? इससे ही स्पष्ट होता है कि कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर खींचातान की स्थिति है, उसी का परिणाम है दिलीप जायसवाल का इस्तीफा। इस बीच पटना से हमारे सहयोगी शक्ति कुमार जुड़ गए हैं लाइव, सीधे उनका रुख कर लेते हैं जानकारियों के लिए। शक्ति, जानकारी आपसे यहाँ पर चाहेंगे सबसे पहले कि आखिर किन आधारों पर ये मंत्रिमंडल विस्तार हो रहा है, क्योंकि इस मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर कई सारे सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि इसी साल के अंत तक बिहार में चुनाव भी होने हैं और ऐसे में मंत्रिमंडल विस्तार 7 नए चेहरों की एंट्री जो है वो हो रही है नीतीश कैबिनेट में। जी बिल्कुल, देखिए जो ये साल है, इस साल के आखिरी में बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं और चुनावों के मद्देनज़र जो मंत्रिमंडल का विस्तार है, देखिए पहले 36 जो है बिहार में कुल 36 जो है वो मंत्री बनाए जा सकते हैं। इसमें 30 जो है मंत्री बिहार में पहले से थे और आज जो है दिलीप जायसवाल ने बीजेपी के कोटे से जो है इस्तीफा दिया है। उसके बाद 29 मंत्रियों की संख्या रह गई है और तो तकरीबन 7 और मंत्री जो है बनाए जा सकते हैं बिहार में। कुल जो विधानसभा का जो सदस्यों का स्ट्रक्चर है उसके आधार पर, तो और 7 मंत्री जो है, ये 7 मंत्री जो है बीजेपी कोटे से होंगे, ये अपने दर्शकों को हम बता दें। और तमाम जो 7 हैं अब से थोड़ी देर के बाद, तकरीबन 1.25 घंटे के बाद जो है इसी राजभवन में जो है शपथ ग्रहण समारोह किया जाएगा और इस सबसे अहम होगा, इसमें जो है मंत्रिमंडल में जो 7 विधायक हैं जो मंत्री पद की शपथ लेंगे, उनमें सबसे अहम है कि जातीय समीकरण को आधार पर जो है इसका ख्याल रखा गया है, क्योंकि बिहार में विधानसभा के चुनाव भी होने वाले हैं। ऐसे में तमाम जातीय समीकरण के अलावा जो क्षेत्रीय समीकरण है, दोनों को साधने की कोशिश जो है की जाएगी एनडीए सरकार के द्वारा। और अब से थोड़ी देर के बाद, तकरीबन 1.25 घंटे के बाद जो है नीतीश कुमार की कैबिनेट का विस्तार होने वाला है और इस साल में 7 जो विधायक होंगे वो बीजेपी कोटे से होंगे। पिछले कुछ दिन पहले चर्चा ये थी कि जेडीयू की तरफ से 2 विधायक जो है मंत्री पद की शपथ लेंगे, लेकिन अपने दर्शकों को साफ कर दे कि 7 जो मंत्री नए चेहरे होंगे जो शपथ लेंगे, उन 7 के साथ जो है बीजेपी कोटे के ही मंत्री इसमें शामिल होंगे। जी
जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर एक बड़ा ये फेरबदल कह सकते हैं देखने को मिल रहा है। चुनाव से पहले देखना यहाँ पर ये होगा कि जिस तरीके से 7 नए चेहरों की एंट्री जो है वो नीतीश कैबिनेट में होने जा रही है, इसका फायदा चुनाव में किस तरीके से होगा। फिलहाल शक्ति, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारियों के लिए भी। चलिए खबरों में अब आगे बढ़ते हैं और इस बीच बड़ी खबर उत्तर पश्चिम से सामने आ रही है, जहां उत्तर पश्चिम में कांगो बीमारी ने अपना